डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रैग्मैटिज्म यानी प्रयोजनवाद और इसके सिद्धांत। जो प्रयोजनवादी दर्शन है उससे आप क्या समझते हैं? तो प्रयोजनवाद क्या है, सबसे पहले हमें यह जानना होगा। तो प्रयोजनवाद है एक व्यवहारिक दर्शन है। यह जो पारलौकिक जगत है उसमें आस्था नहीं रखता, मीन्स आउट ऑफ वर्ल्ड, हमारे संसार से जो अलग है उसमें उसका विश्वास नहीं है। जो प्रत्यक्ष रूप से जो प्रेजेंट में है, उपस्थित है, उसमें ही उसका विश्वास है, उसी में वो बिलीव रखता है। सबसे ज़्यादा महत्व देता है वो सत्य पर आधारित जो वस्तु है उस पे, मीन्स प्रयोजनवाद के अनुसार सत्य अनुभव की वस्तु है। मतलब जो आपकी सच्चाई है वो एक एक्सपीरियंस बेस्ड है, लेकिन वो सत्य क्या है, वो ऐसा नहीं है कि एकदम अभी जो है वो ही हमेशा रहेगा। जो सत्य है वो समय के साथ, स्थान के साथ और व्यक्ति के साथ तथा समाज के अनुसार अपना रूप बदलता रहता है। मीन्स जो ये किस चीज़ में क्या कैसा है प्रयोजनवाद, ये एक्सपीरियंस सेंटर्ड है। प्रयोजनवाद जो है एक्सपीरियंस सेंटर्ड है। इनके अनुसार जो संसार है ये परिवर्तनशील है, मतलब संसार में बदलाव होता रहता है समय और परिस्थिति के अनुसार। और जो प्रयोजनवादी हैं उनके अनुसार क्या है, सत्य एक अनुभव की वस्तु है। और जो प्रयोजनवादी हैं वो किस में विश्वास करते हैं, प्रयोग में विश्वास रखते हैं। जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें अधिक उनका बिलीव है। तो जो आपकी प्रयोजनवाद है इसकी कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं, वो आप लिख लीजिए। सबसे पहले विलियम जेम्स के अनुसार प्रयोजनवाद मन का एवं स्वभाव तथा दृष्टिकोण है। प्रयोजनवाद मन का एक स्वभाव तथा दृष्टिकोण है। यह विचारों की सत्यता का सिद्धांत भी है। ये फर्स्ट डेफिनेशन है किसके अनुसार, विलियम जेम्स के अनुसार। सेकंड नंबर पे है जेम्स प्रेंट के अनुसार प्रयोजनवाद हमें अर्थ, सत्य, ज्ञान तथा वास्तविकता का सिद्धांत प्रदान करता है। ये जेम्स प्रेंट के अनुसार प्रयोजनवाद की डेफिनेशंस है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो प्रयोजनवादी हैं यहाँ और अब पर नज़र रखते हैं। यहाँ और अब, जो अभी हो रहा है और यहाँ हो रहा है, उस पर नज़र रखते हैं। इसके बाद आ जाते हैं, अब हम करते हैं प्रिंसिपल्स, प्रयोजनवाद के सिद्धांत। फर्स्ट नंबर पे है जो परिणाम ही सत्य की कसौटी है। रिजल्ट इज द क्राइटेरियन ऑफ ट्रुथ। जो सत्य है एक सापेक्ष शब्द है जो व्यक्ति के विकास तथा जीवन में आने वाली परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। जैसे जैसे परिस्थितियों में बदलाव आता है वैसे वैसे उसके सामने अलग अलग नई नई तरह की समस्याएं आती हैं। उन समस्याओं को सुलझाने के लिए उसके दिमाग में अलग अलग नए नए विचार आते हैं। लेकिन जब वो नवीन विचार आते हैं उसके दिमाग में से, उसके लिए वही विचार सत्य हैं जिसका प्रयोग करने से उसे संतोषजनक परिणाम प्राप्त होता है तथा उसके जीवन के उद्देश्य और लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। सेकंड नंबर पे है ट्रूथ इज नॉट बेस्ड ऑन पास्ट। जो सत्य है वो पूर्व निर्धारित नहीं है। क्यों नहीं है पूर्व निर्धारित? क्योंकि जो सत्य है वो सदैव हमेशा स्थान तथा परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। जो सत्य है, जो सच्चाई है, वो क्रियाशील होने पर ही संतोषजनक परिणाम दे सकती है। थर्ड नंबर पे है समस्याएं सत्य की प्रेरक शक्ति हैं। प्रॉब्लम्स एज द इंसेंटिव्स फॉर फाइंडिंग ट्रूथ। हमारा जो जीवन है एक प्रयोगशाला है जिसमें क्या होता है, मनुष्य अपने जीवन में आने वाली बहुत सी समस्याएं हैं जो उनको सुलझाने के लिए उसका प्रयोग करता है। जो प्रयोग करता है उसकी सफलता ही एक सत्य की खोज है। पहले उसे ऐसे नहीं मालूम होता
कि कोई क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, परंतु जैसे ही वो प्रयोग करता है तो उसको परख हो जाती है और परख के आधार पर ही वह ये बता सकता है कि कोई चीज़ कितनी अच्छी है और कितनी बुरी है। 4th नंबर पे है यूटिलिटी एज द क्राइटेरियन ऑफ ट्रूथ। जो उपयोगिता है वह सत्य की कसौटी है। जेम्स के अनुसार किसी वस्तु की सत्यता उसकी उपयोगिता के आधार पर निर्धारित की जा सकती है। वो ही बातें बार बार जैसे कहना चाह रहे हैं ये प्रयोजनवादी कि जो सत्य है वो उपयोगिता पर आधारित है। इसमें भी यही बोल रहे हैं किसी वस्तु की सत्यता उसकी उपयोगिता के आधार पर निर्धारित की जा सकती है। 5th नंबर पे है फेथ इन सोशल एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। सामाजिक तथा जनतांत्रिक दृष्टिकोण में विश्वास। क्यों है उनका प्रजातांत्रिक उसमें विश्वास? क्योंकि जो प्रजातांत्रिक समाज है वो मानवीय आदर्श के प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन है। जो प्रजातांत्रिक आदर्श हैं उनके द्वारा मनुष्य अपने मनोरथ पूरे कर सकता है और अपने जो उसके प्रयत्न हैं, जो वो कोशिशें करता है किसी कार्य को करने के लिए या किसी उद्देश्य को प्राप्त करने को, उनको कुशलतापूर्वक प्राप्त कर लेता है। सिक्स नंबर पे है देयर इज नो फिक्स्ड आइडियल्स और वैल्यूज। कोई भी निश्चित महत्व तथा मूल्य नहीं होते। जीवन के अंदर कोई भी आदर्श तथा लक्ष्य निश्चित नहीं होते, न ही पूर्व निर्धारित होते हैं। उनका निर्माण कैसा होता है? उनका व्यक्ति का मस्तिष्क उनका निर्माण स्वयं करता है। 7th नंबर पे है इम्पोर्टेंस ऑफ एक्टिविटी। क्रिया का महत्व। जो प्रयोजनवादी हैं, जो उनके विचारक हैं, वो विचारों की अपेक्षा क्रिया को विशेष महत्व प्रदान करते हैं, क्योंकि विचारों का जन्म हमेशा क्रिया के बाद ही होता है। करके सीखने का बहुत अधिक महत्व है, लर्निंग बाय डूइंग, क्योंकि मनुष्य एक क्रियाशील प्राणी है। 8th नंबर पर है फेथ इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। वर्तमान और भविष्य में विश्वास। जो प्रयोजनवादी हैं वो भूतकाल में विश्वास नहीं रखते। वो उनके अनुसार जो बीत गया है वो मृत है, जो पास्ट है वो खत्म हो चुका है, व्यतीत हो चुका है। स्पष्ट तौर पर वो क्या कहना चाहते हैं? हम भविष्य में पैदा होने वाली समस्याओं का समाधान करने की विधियों के बारे में निश्चित तौर पर कुछ भी नहीं कह सकते। मतलब क्या क्या हमारे जीवन में समस्याएं आएंगी, हमें उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। 9th नंबर पर है सामाजिक परंपराओं तथा प्रथाओं का विरोध। जो प्रयोजनवादी थे वो जो हमारी पुरानी रूढ़वादिता थी उनके घोर विरोधी थे। जो हमारी प्रथाएं थी, जो हमारी परंपराएं थी, जो रूढ़िवादिता थी, उसके अगेंस्ट थे वो। उनको लकीर की फ़कीर कहते थे। वो कहते थे कि लकीर की फ़कीर नहीं बनना चाहिए, हमें नवीनता को ग्रहण करना चाहिए। 10th नंबर पर है जो वास्तविकता है अभी निर्माण की अवस्था है, रियलिटी स्टिल इन द मेकिंग। जो ये प्रयोजनवादी हैं उनके अनुसार क्या है? वास्तविकता है, जो रियलिटी है उसका निर्माण अभी हो रहा है, अभी चल रहा है, तथा वह पूर्ण निर्मित नहीं है। निर्माण चल रहा है लेकिन पूर्ण रूप से निर्मित नहीं है। उसे हम अपने उद्देश्यों तथा इच्छाओं के अनुसार ही हमें इसको निर्मित करना होगा, इसको बनाना होगा, क्योंकि जो प्रयोजनवादी हैं उनके अनुसार संसार सदा परिवर्तनशील रहता है। 11th नंबर पे है एक्सपीरियंस द सेंटर ऑफ रियलिटी। जो अनुभव है वास्तविकता का केंद्र है। इस दर्शन के अनुसार जो वास्तविकता वह है जिसका मनुष्य अनुभव करता है, जो वो खुद किसी चीज़ को खुद करके देखता है, जो उसको एक्सपीरियंस होते हैं, वो ही वास्तविकता है। अनुभव के संतोषजनक जो परिणाम होते हैं वो ही सत्य हैं।
जो प्रयोजनवादी हैं केवल अनुभव के साथ ही संबंध रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मानववाद में विश्वास। जो आपके जो प्रयोजनवादी थे उनके अनुसार जो विज्ञान का प्रयोग मानवीय कल्याण तथा सामाजिक समस्याओं का समाधान करने के लिए किया जाना चाहिए। जो हमारा नई रिसर्च हो रही हैं, जो हमारा साइंस का युग है, उसका जो प्रयोग है, जो हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, मानव का कल्याण करने के लिए उनका प्रयोग करना चाहिए। 13 नंबर पे है फेथ इन फ्लेक्सिबिलिटी। जीवन एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है और परिवर्तन प्रकृति का नियम है। समय तथा स्थान के साथ साथ हमारी जो वैल्यूज़ हैं, हमारे मूल्य हैं, वो भी बदलते रहते हैं। जो मूल्य निर्मित किए जाते हैं, जैसे हमने कोई भी रूल्स रेगुलेशंस बना दी, वो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए रहेंगे, वो निश्चित नहीं होते। वो समय के साथ साथ समय की मांग के अनुसार उनमें बदलाव किया जा सकता है। 14 नंबर पे है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व का विकास। जो प्रयोजनवाद है उनका विश्वास है कि व्यक्तित्व का विकास केवल वातावरण के साथ प्रतिक्रिया द्वारा ही संभव है, क्योंकि जो मनुष्य है वो एक एनवायरनमेंट में रहता है, एक वातावरण में रहता है। उसकी आवश्यकता, उसके उद्देश्य, उसकी इच्छाएं अपने अनुसार ढालने की उसी के अंदर ही एबिलिटी होती है, जिसके अनुसार उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। ये आपका कंप्लीट होता है जो इसके प्रिंसिपल है। ओके स्टूडेंट्स।